लोगों को तो अब तक पता चल ही गया होगा प्रयागराज महाकुंभ में आचार्य प्रसाद बुक स्टॉल के साथ क्या हुआ। उनको न सिर्फ जलाया ही गया बल्कि उनके वॉलेंटियर्स उनके स्वयंसेवकों को बेरहमी से पीटा भी गया। घटना की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। कुंभ मेले में आचार्य प्रसाद के कुछ छात्रों ने जीवन और धर्म से संबंधित बुक स्टॉल लगाने का सोचा। इसलिए वो 11 जनवरी 2025 को महाकुंभ से 2 दिन पहले ही मेला क्षेत्र में आ गए। 11, 12, 13 जनवरी तक इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा था। लोग न सिर्फ बुक स्टॉल तक आए बल्कि बुक को खरीदे भी। लोगों ने बुक्स की सराहना की। बुक में को लेने के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं, हर तरह के लोग आए। यहाँ तक कि जो साधु संत आए हुए थे उनको भी बुक्स बहुत पसंद आ रही थी। स्टॉक काफ़ी स्पीड में ख़त्म हो रहा था और नए ऑर्डर दिए जा रहे थे। काम इतना बढ़िया से चल रहा था, लोग बहुत उत्सुक थे और बहुत खुशी से सब काम चल रहा था। वॉलंटियर्स ने स्पीकर पे कबीर दास के दोहे बजाए हुए थे। लोग बहुत जोश से काम कर रहे थे। लोगों को बुक्स बहुत पसंद आ रहे थे और स्टॉक बहुत स्पीड में ख़त्म हो रहा था। ये देखते हुए प्लान किया गया था कि आने वाले समय में कुंभ मेला में 5 से 6 और बुक स्टॉल्स लगाए जाएंगे। फिर कुछ ऐसा होता है। 12 जनवरी की शाम एक महिला आती है बुक स्टॉल पर और वो खुद को आचार्य प्रसाद की छात्रा बताती है। वह यह भी बताती है कि वो पोस्टर बहुत अच्छे बनाती है। तो लोगों ने कहा ठीक है, आप पोस्टर बनाइए। उन्होंने पोस्टर बनाया। उस पोस्टर की शुरुआत कुछ ऐसे थी कि अंधविश्वास का मेला है। आगे ये भी लिखा हुआ था कि समझ को जगाना है। लेकिन वो शब्द को देखकर वॉलंटियर्स ने तुरंत मना कर दिया कि ये तो काफ़ी भड़काऊ लग रहा है, ये ऐसा उचित नहीं है बोलना। उसको तुरंत वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया और वो महिला वहाँ से चली गई। फिर 13 तारीख को सब कुछ बहुत सही था, सब कुछ बहुत अच्छे से काम हो रहा था। फिर आती है बात 14 जनवरी की। 14 जनवरी को सुबह सुबह लोगों ने बहुत जोश से बुक स्टॉल को लगाया। उस दिन उन 3 दिनों से ज़्यादा ही भीड़ थी। लोग बहुत ही संख्या में आ रहे थे। उम्मीद थी कि आज और ज़्यादा बुकें बिकेंगी। फिर कुछ ऐसा होता है, एक व्यक्ति बुक स्टॉल पर आता है। वह वहाँ पर 10 मिनट बैठता है, वॉलंटियर से बातें करता है। बातें करते करते अचानक से वो पोस्टरों को इधर उधर करता है जो वहाँ पे पहले से रखे गए थे, प्रिंटेड पोस्टर्स। तो वो उसमें से पता नहीं कैसे वो पोस्टर निकालता है जो उस महिला ने बनाया था, उसको पहले से वॉलंटियर्स ने रिजेक्ट किया था। अब निकालते ही वो भड़क जाता है। भड़कते ही वो उन लोगों को भरा बुरा कहता है कि ये क्या है, अंधविश्वास है। तुरंत वो चिल्लाने लगता है और वो भीड़ को दिखाने लगता है। वहाँ से भीड़ जैसे 15-20 लोग कहीं से बैठ के देख रहे थे, उम्मीद में थे कोई एक आवाज़ दे, वो चले आए। अचानक से वो भीड़ आ जाती है। भीड़ को देखकर और लोग भी आ जाते हैं। अब भीड़ बढ़ जाती है, लोगों को गुस्सा बढ़ जाता है, क्रॉस बढ़ जाता है। लोग इतना गुस्सा होते हैं, लोग भला बुरा कहते हैं। वो लोग पूरे स्टॉल को तहस नहस कर देते हैं, सारी बुक्स गिरा देते हैं। वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि नहीं, इनकी बुक्स ख़राब हैं, सब बुक जला दो, ख़राब है, इन लोगों को मारो। भीड़ में से एक व्यक्ति ने माचिस भी दे दिया कि जला दीजिए। लोगों ने वहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे वो लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अरे ये तो पोस्टर मेरा नहीं है, ना ही हमारा ऐसा कुछ उद्देश्य है। लेकिन लोग तो वहाँ समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे और वो लोग सारे बुक को फाड़ दिए। बुक को फाड़ करके सब ज़मीन पर फेंक दिए, उनके पूरा स्टॉल तहस नहस कर दिए। आप ज़रा सोचिएगा, यहाँ पर उस बुक में भगवद गीता, हे राम, शिव, सब चीज़ की बुक्स थी। आप लोग ज़रा सोचिएगा, वो लोग पोस्टर को बचाए रहे और बुक्स को फाड़ दिए। क्यों पोस्टर क्यों बचाए थे? फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए, जबकि पोस्टर में गलती थी। पोस्टर नहीं फाड़ा, सारी किताब को फाड़ दिया। उन किताबों पे तस्वीर बनी थी शिव जी की, राम की, श्री कृष्ण की, भगवद गीता, ये सब किताबें वो लोगों ने फाड़ दी। वॉलंटियर्स बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना ये पोस्टर हमारा है, ना हमारा ऐसा कुछ उद्देश्य है। लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, जैसे जानबूझकर उन लोगों को बस गुस्सा ही करना था। वो लोग श्रीमद् भगवद गीता, हे राम, राम निरंजन, शिवोहम जैसी 500 किताबों को जला दिया। सिर्फ बुक्स जलाया ही नहीं बल्कि वॉलंटियर्स को, स्वयं सेवकों को
पीटा भी। उन स्वयंसेवकों में महिलाएं भी थी, लड़कियां भी थी। उनको अपने हाथ से वो लोगों ने धक्का दिया जो खुद को सनातनी बोलते हैं। आप बताइएगा, क्या कोई सच्चा सनातनी या कोई धार्मिक इंसान राम, कृष्ण और शिव की फ़ोटो को फाड़ के फेंक देगा ज़मीन पे, उसको आग लगा देगा? क्या किसी का गुस्सा इतना बढ़ सकता है? कोई अपने अहंकार में इतना डूब सकता है कि उसे सही गलत कुछ समझ ही नहीं आ रहा है? गलती कहीं थी और वो गलती कहाँ निकाल रहे थे? कोई शुभ काम, अच्छा काम सुख शांति से चलता रहता है, लोगों को पता नहीं क्यों अशांति चाहिए होती है। वो 10-15 लोग पता नहीं कहाँ से आए, इस घटना को अंजाम दिए और कहाँ गायब हो गए। उन पर कोई सवाल नहीं हो रहा है, उनको कोई नहीं ढूंढ रहा है। अच्छा खासा माहौल खराब करके, ईर्ष्या, नफरत और द्वेष पैदा करके वो लोग चले गए। आपको बता दूं, आचार्य प्रशांत हर महीने में 15 से 20 दिन श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, शून्यता सप्तति, टाओ ते चिंग, संतों की वाणियाँ पे क्लास लेते हैं। फिर उस पर प्रश्न उत्तरी भी होती है और एग्ज़ाम होते हैं, उसके रिजल्ट होते हैं। ज्ञान और दर्शन की इतनी सारी धाराएं एक साथ पढ़ाने वाला है कोई? सोचिएगा ज़रूर।